दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये महीना निवेश करते हैं एसआईपी में तो आप 25 से 30 सालों में 5 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन इसके लिए आपको सही म्यूचुअल फंड का चयन करना जरूरी है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट के बारे में, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आज की वीडियो में रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक समय आएगा जब आप रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन खर्चे रुकेंगे नहीं। मेडिकल बिल्स, इन्फ्लेशन और डेली एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आज के समय पर की गई प्लानिंग ही कल के लिए आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता तय करेगी। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है जो आपके रिटायरमेंट को सिक्योर करेगा? इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, एक्सपेंस रेशियो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स उस म्यूचुअल फंड के कैसे रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखकर अपने लिए एक राइट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स की जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड। ये एक मॉडरेट टू हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न्स 16.6% के हमें देखने को मिले हैं। अगला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड। ये एक हाइब्रिड एग्रेसिव फंड है, यानी कि ये आपके पैसे को इक्विटी के साथ साथ डेट में भी निवेश करेगा। ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने स्टेबल रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स लगभग 18% हमें देखने को मिले हैं। अगला फंड है टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में यहाँ आपको कंपाउंडिंग का अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 14% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। अगला फंड है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। रिटायरमेंट पर अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 14.2% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। अगला फंड है एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड। ये एक डायनामिक फंड है, यानी कि ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने एलोकेशंस रखता है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि डेट में एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए तो उनको फ्रीडम है, वो बढ़ा सकते हैं, और वो चाहें तो इक्विटी में भी अपने एलोकेशंस को बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये रिस्क और ग्रोथ का एक बैलेंस आपको देखने को मिलता है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 13.7% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि कैसे हम इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। देखिए, आप एसआईपी के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप लमसम निवेश भी कर सकते हैं। एसआईपी आप मंथली मोड में रख सकते हैं, यानी कि हर महीने आपके अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट होगा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे और इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं तो आप लमसम कर सकते हैं, यानी कि आज आपने सीधा 50,000 का लमसम किसी म्यूचुअल फंड में कर दिया। इसमें से जो भी आपको रिटायरमेंट प्लान अच्छा लगता है, कुछ समय बाद आपके पास फिर कुछ पैसा हुआ, फिर से आपने लमसम कर दिया। आप इस तरीके से भी इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अब बात आती है कि निवेश अगर हमें करना हो तो हम कहाँ से करें। देखिए, आप कोई भी ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म के थ्रू निवेश कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इन म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट के थ्रू भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ भी सलाह ले सकते हैं इस बारे में, और किसी आप जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके थ्रू भी आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। निवेश के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको ईजी लगे आप उनके थ्रू इन प्लान्स में निवेश अपना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले। सबसे पहले तो पॉइंट यही है कि जितना जल्दी हो सके आप अपने निवेश को स्टार्ट करें, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट इन रिटायरमेंट फंड्स का ले सकें। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप निवेश करें तो अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू ज़रूर करें, यानी कि आपको देखना चाहिए कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है।
देखिए, रिव्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आप डेली उसको चेक करें, लेकिन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको अपने पोर्टफोलियो को एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और तीसरा पॉइंट है कि आपको इन्फ्लेशन और टैक्स प्लानिंग को भी ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट। इनमें से आप निवेश करके अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। वीडियो आशा करता हूँ आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे सेफ। थैंक यू।